सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है। संसार के कल्याण के लिए उस परम पिता परमेश्वर की उपासना और उसकी आज्ञा का पालन हम सबके लिए परम ही कल्याणकारी है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिनमें हम 20वें सूक्त का स्वाध्याय अलग अलग मंत्रों के अनुसार किया था। आज हम 21वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। तो 21वें सूक्त में भी जो मंत्र हैं बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। पहले ही मंत्र में यह प्रार्थना की है कि प्रभु हमें प्राप्त होते हैं, वे प्रभु ही हमारा रक्षण करते हैं। रक्षण के लिए वे हमें ज्ञान तथा शक्ति देते हैं। वो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हैं, हमारे सब शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, हमारा पालन पूर्ण करने वाले हैं, हमको सदा आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार से 21वें सूक्त के दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर प्रार्थना की है कि प्राण साधना के द्वारा हम निरुद्ध चित्तवृत्ति वाले बनते हैं, क्योंकि योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, बिना चित्तवृत्ति के निरोध के योग सिद्ध हो नहीं सकता है, और बिना योग के व्यक्ति जीवन में आरोग्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर प्रकार से यदि हम निरोग रहना चाहते हैं, हम यदि दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो उसके लिए योग, प्राण साधना ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर जो प्रार्थना की है कि उस महान ज्ञान वाले, महान संपत्ति ऐश्वर्य वाले प्रभु के बलों को प्राप्त कराने वाले अर्थात ले चलने वाले मर्दों को निश्चय से इस जीवन में स्तुत करो, जिस प्रभु का कर्म ज्ञान में उत्तम शासक के समान है। ज्ञानी शासक जैसे प्रजाओं का नियंत्रण करता है, इसी प्रकार से वे प्रभु सब प्रजाओं का नियंत्रण कर रहे हैं। उस प्रभु का जो कर्म है सब शत्रुओं का पराभव करने वाला है, हमें भवसागर से तारने वाला है, सब प्रजाओं को अभिभूत करने वाला है। कोई भी उस प्रभु के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकता है। उसकी जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, उसको कोई चाह कर के भी कभी भी तोड़ नहीं सकता है। इसलिए हम इस प्रकार से इस प्रभु को अपनाएं और प्रभु के बलों को अपने में धारण करने के लिए आवश्यक है कि हम प्राण साधना करें, योग साधना करें। ये प्राण ही हमें प्रभु के समीप ले जाते हैं, प्रभु को प्राप्त कराते हैं। प्राण साधना से, चित्तवृत्ति के निरोध से प्रभु में स्थापन हमारा होता है। इस निरुद्ध मन से ही प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसलिए मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु, प्रभु के साथ संपर्क होने पर भी हम वास्तव में जो हमारे अंदर के दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, जो हमारे कष्ट हैं, वो सारे नष्ट होने वाले होते हैं। हम निरुद्ध चित्तवृत्ति वाले बने। प्राण साधना से ही हम निरुद्ध चित्तवृत्ति वाले बन करके प्रभु के संपर्क में आते हैं, प्रभु की शरणागति प्राप्त करते हैं। प्रभु का चिंतन, उसका मनन जब हम करने लगते हैं तो स्वयं ही हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे वश में हो जाती हैं, हमारा मन भी हमारे वश में हो जाता है और हमारी बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम प्राण साधना के साथ जीवन में आगे बढ़ें। और तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी व मेघस्थ जल, ये सब हमें प्रभु की महिमा का स्मरण कराते हैं। हम संसार में देखें, जितना हम देख पाते हैं, इतना जितना देखते हैं इससे तो कई गुना ऐसा अद्भुत संसार है, ऐसा रहस्यमय संसार है जिसको हम देख ही नहीं सकते। लेकिन जितना हम देख पाते हैं उसको देख करके प्रभु का
जो सामर्थ्य, प्रभु की जो रचना है, उसको देख करके उस रचयिता का तो हमको स्मरण करना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है कि वे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु द्युलोक में हमें प्राप्त हो। जब शरद की अमावस्या के दिन द्युलोक को अनंत नक्षत्रों से जगमगाता देखते हैं तो उस रचयिता का स्मरण हो उठना स्वाभाविक है। यही द्युलोक में जब हम प्रभु की प्राप्ति का भाव है, हे प्रभु, जब पृथ्वी से हमें आप प्राप्त हो, विविध वनस्पतियों को जन्म देने वाली यह पृथ्वी सचमुच वास्तव में प्रभु ही इसका सारा कार्य और सारा जो जड़ चेतन का संसार में हम व्यवहार देखते हैं, जल की शीतलता देखते हैं, अग्नि की दाहकता देखते हैं, वह जो बहुत ही ऊष्मा को देने वाली, ऊर्जा को देने वाली है, वायु में जो हमारे अंगों को स्पर्श करती हुई हमारे को नया और नवीन उत्साह देती है, ये सारा जो कुछ भी हम देखते हैं संसार में, उस नियामक का, उस नियंत्रक का, उस निर्माता का ध्यान हम करें। हजारों लाखों प्रकार की वनस्पतियां, हम गिनती भी नहीं गिन सकते, इतने प्रकार की वनस्पतियां हैं, फूल फल, इतने प्रकार के जो है मेवा, और जलचर, थलचर, नभचर, कितने प्रकार के हैं। तो किसने बनाया है? उस परमात्मा ने बनाया है। इनको देख करके कम से कम इतनी कृतज्ञता तो होनी चाहिए कि वास्तव में संसार अपने आप बन नहीं सकता है और नए किस्म के हमको नए नए वैरायटी के जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं। तो ये प्रभु की ओर हमको बरबस आकर्षित करने वाले दृश्य हैं। तो इस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में विशेष स्थान दें, अमृतत्व से हम युक्त हो जाएं। इसी प्रकार अंतरिक्ष से प्राप्त होने वाले ये मेघ जल हमारे लिए अमृतत्व, निरोगता को प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार प्रभु सूर्य व वृष्टि जलों के द्वारा हम सबका रक्षण करते हैं। इस सारी प्रक्रिया का विचार करते हुए उस प्रभु की अद्भुत महिमा का हमको ध्यान अवश्य करना चाहिए। यही प्रभु की प्राप्ति है। वो कुछ लोग बोलते हैं प्रभु की प्राप्ति कैसे, क्या खो गया है, क्या मिला नहीं, क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसका अनुभव करें, यही उसकी प्राप्ति है। वो हमारे अंग संग सदैव रहता है, हर क्षण हमारे आसपास रहता है, लेकिन हम उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ कैसा? वो संयम का पुरुषार्थ है, अष्टांग योग का पुरुषार्थ है, वो ध्यान योग का पुरुषार्थ है। जब हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो उसकी प्राप्ति का यह पुरुषार्थ है। उसका अनुभव तभी हो पाता है जब हमारे जीवन में सत्य का, रित का और जो तत्व ज्ञान है उसका आधार होता है। तो ये बहुत सुंदर बात कही है। इसी प्रकार से शक्ति व वृद्धि का साधन भूत धन जो है, उसमें चौथे मंत्र में बात कही कि यह प्रभु ही हमें शक्ति व वृद्धि के साधन भूत धन को प्राप्त कराते हैं। प्रभु ही हमें आध्यात्मिक संग्राम में विजयी बना करके वसुमान बनाते हैं। और इसी प्रकार से पांचवें मंत्र में भी कहा कि हम प्रभु की उपासना करें, प्रभु हमें नम्र बनाएंगे, वेदवाणी के द्वारा यज्ञों की प्रेरणा देंगे और हमारे जीवनों को सद्गुणों से मंडित करेंगे। अत्यंत लाभकारी है यह कि हम प्रभु की उपासना करें। तो यहाँ पांचवें मंत्र में प्रभु की उपासना का लाभ क्या है, क्योंकि सब लाभ के लिए कार्य करते हैं। बेनिफिट क्या है इसका रिजल्ट क्या होगा? कोई भी व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख, मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी बिना अपने लाभ के, बिना अपने स्वार्थ के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। तो लोग बहुत प्रकार से प्रश्न करते हैं कि उपासना से लाभ क्या मिलेगा? उपासना का लाभ क्या है? हम धन कमाएंगे, हम जो भी अलग अलग व्यापार करेंगे उससे तो लाभ दिखता है, लेकिन उपासना का क्या लाभ है? तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर पांचवें मंत्र में कही है कि ओम उपयो नमो नमसि स्तभाया नियर्ति वाचम जनयन्यायजध्वै रिंजसाना पुरवार उक्थैरिंद्रम
कृण्वीत सदनेषु होता। कहा कि उपयो नमो नमसि स्तभयानि यर्ति। यह जो प्रभु हमारे नमन करने पर, नम्रता पूर्वक उपासना करने पर नमः, हमारी नम्रता की भावना को उपस्तभावन थामते हैं, अर्थात हम प्रभु का उपासन करते हैं तो प्रभु हमें नम्र बनाए रखते हैं, हमारे अंदर ऐसा भाव वो प्रदान करते हैं, ऐसा प्रभाव उनका होता है कि हमारा स्वभाव ही चेंज हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है। और यह संसार में सबसे कठिन काम है, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है अपने स्वभाव को बदलना। लेकिन जब प्रभु की हम भक्ति करने लगते हैं तो स्वभाव स्वतः ही हमारा परिवर्तित होने लगता है। हमारा स्वभाव जब परिवर्तित हो जाएगा, जब हम दिव्यता से युक्त हो जाएंगे, आनंद से युक्त हो जाएंगे, तो जीवन का साफल्य इसी में है। इसलिए कहा है कि वो हमको नम्र बनाते हैं। और जो प्रभु यजध्यै, यज्ञ करने के लिए यर्ति हमें प्रेरित करते हैं, वाचम जनयन, वेदवाणी को हमारे में प्रादुर्भूत करते हैं। वस्तुतः वेदवाणी द्वारा ही प्रभु हमें यज्ञों की प्रेरणा देते हैं और हमारे जीवनों को सद्गुणों से अलंकृत करते हैं। ये सब उपासना का ही लाभ है। उपासना हम करेंगे तो हमारा जीवन एक तो विनम्रता से युक्त होगा, हम यज्ञी कर्म करेंगे, कल्याणकारी कर्म करेंगे, अकल्याण से युक्त नहीं होंगे, अकल्याण से मुक्त, कल्याण से युक्त। तथा हमारे जीवनों को वो प्रभु सद्गुणों से अलंकृत करने वाले होते हैं। हम कलंकित नहीं होते, अलंकृत होते हैं। प्रभु से जो अलंकृत हो गया उसको संसार में कोई कैसे कलंकित कर सकता है, कैसे उसको दूषित कर सकता है, क्योंकि उसको तो प्रभु विभूषित कर रहे हैं, उनको हर प्रकार से ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए वे प्रभु रिंजसाना, रिंजसाना हमारे जीवनों को सद्गुणों से अलंकृत करते हैं। और उक्त ही स्तोत्रों, जो श्रोत्र हैं, उनके द्वारा पुरवारा अत्यंत वर्ण के योग्य हैं। इस प्रभु को होता त्याग पूर्वक अदन करने वाला व्यक्ति यज्ञ ग्रहों में उपासित करें। इस प्रभु की उपासना ने ही तो हमारे जीवन को सुभूषित किया है, सुलंकित किया है। हम प्रभु की उपासना करें, प्रभु हमें नम्र बनाएंगे, वेदवाणी द्वारा यज्ञों की प्रेरणा देंगे और हमारे जीवनों को हर प्रकार से सद्गुणों से, सद्व्यवहारों से युक्त करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सुंदर बात कही है कि संवर्णेषु वह्निः। ये जो उपासना है, उपासना से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और उपासना से ही हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। हम अपने कर्मों को शुद्ध कर पाते हैं, हम बुराइयों से बच पाते हैं। बुराइयां जो जन्म जन्मांतरों से हमारे कुसंस्कार चले आ रहे हैं वो दग्ध बीज हो जाते हैं। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम धिषा यदि धिषण्यन्तः शरण्यात्सनन्तो
शरण्यान्त सदन्तो अद्रिमौषिजस्य गोहे अद्रिमौषिजस्य गोहे आदुरोषाः पास्त्यस्य होता योनो महान् संवरणेषु वह्निः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 21वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम धिषा यदि धिषण्यन्तः शरण्यान् सदन्तो अद्रिमौषिजस्य गोहे आदुरोषाः पस्त्यस्य होता योनो महान् संवरणेषु वह्निः। ओम धिषा यदि धिषण्यन्तः शरण्यान् सदन्तो अद्रिमौषिजस्य गोहे आदुरोषाः पस्त्यस्य होता योनो महान् संवरणेषु वह्निः। यह जो हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक वेद मंत्र है, कहा है कि धिषण्यन्तः बुद्धि की प्राप्ति की कामना करते हुए, क्योंकि जब तक हमको सद्बुद्धि नहीं मिलती है तब तक हमारा कार्य सफल हो ही नहीं सकता। तो बुद्धि की प्राप्ति की कामना, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, ये जो प्रार्थनाएं हैं, तो यहाँ उसी बात की पुष्टि की है कि बुद्धि की प्राप्ति की कामना करते हुए यदि
दिशा स्तोत्रों द्वारा शरण्यान उस प्रभु की ओर गति वाले होते हैं और औषिजस्य प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामनाओं के गोहे घर में अद्रिम उस उपासनीय प्रभु का सदंतः उपासन करते हैं, उसकी उपासना में बैठते हैं, तो ये प्रभु अर्थात यातु अवश्य हमें प्राप्त होते हैं। वे प्रभु हमें प्राप्त होते हैं जो कि दुरोषा सब बुराइयों को उषदा है, और दुर जो हमारे लिए अकल्याणकारी है, जो हमारे लिए जो है दुर्जन, दुर्गम, दुर्व्यसन, दुर्भाव, ये दुर जो उपसर्ग है ये बुराई के अर्थ में आता है। तो ये जो बुराई है, जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, उस दुर्व्यवहार को, उस बुराई को उषदाहे दग्ध बीज कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सब बुराइयों को दग्ध करने वाले हैं और पास्तिस्त्य शरीर गृह को उत्तम बनाने वाले हैं। हमारा यह शरीर जब तक स्वस्थ नहीं है, जब तक इसमें सामर्थ्य नहीं है कर्म करने का, अपने और संसार के उपकार के लिए, हमारी इंद्रियों का, हमारे समस्त शरीर के अंगों का पुष्ट होना, स्वस्थ होना परम आवश्यक है। तो हम प्रभु की जब उपासना करते हैं तो प्रभु हमको बुराइयों से बचाते हैं और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कराते हैं, उत्तम शरीर गृह को सुंदर बनाते हैं। सब कुछ देने वाले वही प्रभु, यह जो न हमारे लिए पूजनीय है, महान है। संवरणेषु शत्रु संबंधी निरोधों में, काम क्रोध आदि के आक्रमणों में वन्ही ही हमें पार पहुंचाने वाले हैं। प्रभु ही हमारे लिए सब प्रकार से हमारे अंदर के भी दोषों का, अंदर के शत्रुओं का और बाहर का जो संसार है इसमें भी हमारे व्यवहार में जो दोष उत्पन्न हो जाता है, या बाहर के लोग जो हमको हानि पहुंचाना चाहते हैं, शत्रुवत व्यवहार करते हैं, तो अंदर के शत्रुओं से भी और बाहर के शत्रुओं से भी प्रभु ही हमारी रक्षा करते हैं। तो इस वेद मंत्र का भाव इतना है कि बुद्धि प्राप्ति की कामना से हम प्रभु स्तवन करते हुए प्रभु की ओर चले, सदा प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामना वाले होकर के प्रभु की उपासना करें। प्रभु हमारी सब बुराइयों को दग्ध कर देंगे और हमारे जो शत्रु हैं, हमें शत्रुओं से पार ले जाने वाले होंगे। एक ऐसा समय आएगा जब हमारे अंदर न किसी के प्रति ईर्ष्या, न द्वेष, न छल, न कपट, न राग, न मोह, किसी भी प्रकार का जो अंदर का शत्रु है जो हमको बार बार पीड़ित करता है, दुखी करता है, उससे हम बच जाते हैं। और बाहर का प्रभाव भी हमारे स्वभाव में नहीं आने पाता है, क्योंकि हमारा अस्तित्व ठीक ठीक कार्य करता है। संसार में अनेक प्रकार से हम जब जीवन को जीते हैं तो अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं। संसार में लोग नाना प्रकार के सुख दुख देखते हैं, इसलिए संसार में यदि जीना है, संसार में यदि सुकर्म करना है, सत्कर्म करना है, तो स्वधर्म का पालन जरूर करना है, क्योंकि यहाँ ये संसार है और इसके व्यवहार के लिए बुद्धि हमारी जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक हमारा विवेक ठीक नहीं होगा, तब तक हम यहाँ सफल नहीं हो सकते। इसलिए दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है। यहाँ समझदारी से हर कर्तव्य निभाना पड़ता है, बड़े गौर से देखभाल के पांव टिकाना पड़ता है। यह ऐसा जंगल है जिसकी हर झाड़ी कटीली है,
ये दुनिया रंग रंगीली है जी, दुनिया रंग रंगीली है। मिले यहीं सतपुरुष यहीं पर बुरे लोग भी मिलते हैं। जिस टहनी पर कांटे उगते फूल वहीं पर खिलते हैं। कहीं तो है उपजाऊ भूमि और कहीं कहीं पथरीली है। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। कभी गगन पर गहरे दुख की घोर घटाएं छाती हैं। कभी चंद्र सूरज की किरणें नवजीवन बरसाती हैं। आने वाले हर मौसम की हो जाती तब्दीली है। ये दुनिया रंग रंगीली है रे, दुनिया रंग रंगीली है। लोग जिसे कहते हैं दुनिया क्या क्या रंग दिखाती है। होनी होने से रह जाती, अनहोनी हो जाती है। पथिक किसी ने राज न जाना, ऐसी छैल छबीली है। ये दुनिया रंग रंगीली है रे, दुनिया रंग रंगीली है। अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है। तो हम इस रंग भरी दुनिया में अपने आप को बचा पाएं, आज के इस वेद मंत्र का यही भाव है।